Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the molecule formation of heteronuclear molecules as per molecular orbital theory, which is based on linear combination of atomic orbital method. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे वो थे जो डायटॉमिक थे या जो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में आसपास थे और उनमें कंपैरेबल एनर्जी की पॉसिबिलिटी थी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी और उस कारण से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन सकती थी, वो हमारे लिए कन्वीनियंट थी जो हम अभी तक देख रहे थे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें ये चीज़ें नहीं हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मॉलिक्यूल को। H ग्रुप 1 में है, Cl ग्रुप 17 में है। ह्यूज डिफरेंस है उन दोनों के बीच में पीरियोडिक टेबल में, तो उसको डील करेंगे। इसको हम इतने ईजिली डील नहीं कर सकते, इसमें काफ़ी कुछ लिमिटेशंस और अप्रॉक्सीमेशंस और सिंप्लीफिकेशंस का यूज़ किया जाएगा। तो आज जिस हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे वो है HCl। तो कुछ जो प्रॉब्लम है वो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और इसके लिए अलग मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो है एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स आर नॉट सेम। बहुत डिफरेंस है, कंपेरेबल भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। तो सबसे पहली डिफिकल्टी तो ये है। दूसरी डिफिकल्टी क्या है कि जो कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें, उनमें एक एटम से जो कंट्रीब्यूशन है उसकी डोमिनेंस हो जाएगी। तो उसकी डोमिनेंस हो जाएगी या उसका कंट्रीब्यूशन एक एटॉमिक ऑर्बिटल का उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगी वो बल्ज करेगी टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एटम। जिस एटॉमिक ऑर्बिटल से जिस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से उसमें ज़्यादा डोमिनेंस आएगी वो उसकी तरफ बल्ज करेगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा एक पर्टिकुलर एटम की तरफ। तो इसको हम दूसरे प्रॉब्लम को भी अपने लिख लेते हैं। Some molecular orbitals will contains bigger contribution from one atomic orbital. That equivalent to say molecular orbital bulge towards one atom, or we can say electron in molecular orbital span
more time to one atom, यानी वो दूसरे से ज्यादा टाइम पहले वाले एटम पे देगा या पहले वाले से ज्यादा टाइम दूसरे वाले एटम पे देगा, जो भी केस हो, उसकी वजह से क्या होगा, 10 सम डिग्री of charge separation इस चार्ज सेपरेशन की वजह से occurs resulting in dipole thus total ionic contribution may play a significant role in bonding। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम एक पर्टिकुलर एटम उसका डोमिनेंस होगी, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो एक पर्टिकुलर एटम के टुवर्ड्स बल्ज कर जाएगी, जिसकी वजह से ये आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। ये एक रोल प्ले करेगा बॉन्डिंग में, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो इन दो बेसिस पे अब हम आगे के अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। H का 1s1 है और क्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5। तो क्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 और हाइड्रोजन में 1s1। तो 1s, 2s, 2p और 3s, इन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कंपेयर टू हाइड्रोजन की इस एटॉमिक ऑर्बिटल से बहुत कम है। तो हम यहां कहेंगे बिकॉज एनर्जी of atomic orbital AO of 1s, 2s, 2p, 3s of chlorine is too low to compare with 1s of हाइड्रोजन। तो हमारे पास अब ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बची है कि हाइड्रोजन की जो 1s है वो क्लोरीन के 2ps या 3ps, 3py या 3pz से
बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो ये दोनों है 3p5 और 3pz, तो हम यहाँ पे अभी तक हमने जो डिस्कशन किया हुआ है आज तक टिल डेट, उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो ही टाइप बताए, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। पर इनफैक्ट एक नॉन बॉन्डिंग भी होती है, वो क्या चीज़ है उसको आज मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सपोज करिए ये 1s है, हाइड्रोजन का, और ये py और pz में कोई भी ऑर्बिटल हो सकती है, वो इसी तरह फॉर्मेशन करेगी। ये प्लस है, ये निगेटिव। तो हम देख रहे हैं जो ये बॉन्डिंग एरिया है और जो ये बॉन्डिंग एरिया है, ये ऊपर वाले लोब दोनों, ये वाला लोब और ये देखिए, तो ये प्लस टू प्लस और इन फेज इंटरैक्शन है, तो ये एडअप होंगे और ये एडअप होके स्टेबलाइज करेंगे। और जो नीचे वाले हैं वो प्लस टू निगेटिव या आउट ऑफ फेज इंटरैक्शन है या इंफेरेंस है। तो जो ऊपर वाला है वो स्टेबलाइज करेगा और जो नीचे वाला है वो डिस्टेबलाइज करेगा। और ये स्टेबलाइज। ऐसे केस में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होने की वजह से सिचुएशन अराइज होती है, उसको नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अब हमने देखा कि ये भी रूल आउट हो गए। ये भी रूल आउट हो गया। अब क्या सिनारियो है हमारे पास, वो ये है चूंकि हमारे 5 थे, तो जो H1s है वो Cl के 2ps से बॉन्डिंग करेगा और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा। हाइड्रोजन से एक, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन का 3px है, जो एक है, तो ये दोनों बॉन्डिंग में होंगे और एंटी बॉन्डिंग वैकेंट रहेगी। मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा 2-0/2 से। लेकिन यहां पे अभी हमें कुछ चीजें और समझनी है और देखनी है। वो क्या चीज है कि इस डिस्कशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट 3ps all AUs of chlorine
are localized, hence retain their original atomic, यानी ये जो है ये क्लोरीन पे ही रहेंगी और बॉन्ड पार्टिसिपेशन में पार्ट नहीं लेंगी। अब इसमें हमारा क्या है कि हम ओवर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ हमारी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, हम समझ गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, लेकिन यहाँ हमने एक चीज को छोड़ दिया है सिंप्लीफिकेशन करने में। जो ये स्ट्रक्चर बनेगा या तो Cl- होगा या जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे बन सकता है या ये स्ट्रक्चर आ सकता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं ड्यू टू सिंप्लीफिकेशन। जबकि ये जो फॉर्मल है इसमें ये वाला, ये एज्यूम किया जाता है कि ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट ये HCl फॉर्मेशन, जो हमने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन देखी थी शुरुआत में, जो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस थी, उसके जस्ट अपोजिट तरीके से ये केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से आज हमने देखा एक ऐसा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो कि उन दो एलिमेंट से मिलकर बना है जो पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे। आज हमने अपना इसको कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक और थ्योरी होती है, वो यूनिफाइड एटम थ्योरी होती है, जिसके बेस पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझाया जाता है। लेकिन ये थ्योरी काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और इस पर कुछ ज़्यादा वर्क भी नहीं हुआ, तो इसलिए अभी हम इसी थ्योरी के ऊपर LCO थ्योरी के बेस पे ही अपने डिस्कशन को फोकस रखेंगे। तो आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एंड है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन को डील करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से एग्जिस्टेंस में आया। तो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।